पाकिस्तान की फजीहत और फटकार का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती तो हो ही रही है, फटकार भी लग रही है। ऐसे में पाकिस्तान तिलमलाया घूम रहा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को उसके भिखारियों को लेकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद शहबाज सरकार को अपने देश में रह रहे 4300 भिखारियों को नो फ्लाई लिस्ट में डालना पड़ा था, जिसका मतलब ये भिखारी देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। इस फटकार से पाकिस्तान बाहर निकला भी नहीं था, अमेरिका ने उसे लेकर बड़ा फैसला लिया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर लंबी दूरी की मिसाइल बनाने के आरोप में उसकी 4 डिफेंस कंपनियों पर बैन लगाया था, और अब अमेरिका ने इस फैसले के पीछे की वजह बताई है। अमेरिका का कहना है पाकिस्तान के एडवांस मिसाइल प्रोग्राम यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम से अमेरिका को भी खतरा है। पाकिस्तान ने इससे जुड़ी तकनीक हासिल कर ली है। इस तकनीक से बनी मिसाइलें एशियाई देशों के अलावा अमेरिका तक हमला कर सकती हैं। इससे पाकिस्तान के इरादों पर सवाल खड़ा होता है। पाकिस्तान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं या नहीं, अभी ये साफ नहीं है, लेकिन इतना साफ है अमेरिका को भी उसकी नीयत पर अब शक है, इसलिए उसने पाकिस्तान पर अपनी नजर टेढ़ी कर ली है। अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा, पाकिस्तान का यह कदम चौंकाने वाला है, क्योंकि वो अमेरिका का सहयोगी देश रहा है। हमने पाकिस्तान के सामने कई बार अपनी चिंता जाहिर की, हमने उसे मुश्किल समय में समर्थन दिया है और आगे भी संबंध बनाए रखने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का यह कदम हमें यह सवाल करने पर मजबूर करता है कि वो ऐसी क्षमता हासिल क्यों करना चाहता है जिसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा सकता है। वही पाकिस्तान जिसकी अमेरिका से बड़ी खास दोस्ती थी, बल्कि 2021 में जब अमेरिकन आर्मी ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया था, उसके बाद से खास तौर से पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ने लग गए थे। तो अभी कुछ खास रिश्ते हैं नहीं पाकिस्तान के। अमेरिका ने जिन 4 कंपनियों पर बैन लगाया है उसमें नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, रॉकसाइड इंटरप्राइजेज, फिलेट्स इंटरनेशनल शामिल हैं। बैन की गई चारों कंपनियों पर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी टूल मुहैया कराने का आरोप है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान की शाहीन सीरीज बैलिस्टिक मिसाइलें एनडीसी की मदद से ही तैयार की गई। इसके अलावा कराची की अख्तर एंड सन्स प्राइवेट कंपनी पर आरोप है उसने मिसाइल से जुड़ी मशीनों को खरीदने में एनडीसी की मदद की। इससे पहले इसी साल अप्रैल में अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए तकनीक सप्लाई करने पर चीन की 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया था। इस लिस्ट में बेलारूस की भी एक कंपनी शामिल थी। नवंबर 2019 में पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम शाहीन 1 मिसाइल का परीक्षण किया था। इसकी रेंज 650 किलोमीटर तक है। ये सभी तरह के हथियार ले जा सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान शाहीन 2 और शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण भी कर चुका है। मतलब साफ है, पाकिस्तान अब अपने खतरनाक इरादों को आगे नहीं बढ़ा सकेगा, और अगर उसने ऐसा करने की हिमाकत की तो उसे अमेरिका के एक्शन का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। केएच काशिफ मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पत्रकार पाकिस्तान से। काशिफ मीर साहब, एक तरफ तो आपको चीन भी लताड़ रहा है पाकिस्तान को सीपीसी कॉरिडोर में चीनी नागरिकों की सुरक्षा मुहैया नहीं कराने को लेकर, और अब अमेरिका ने भी आंख दिखा दी है कि भाई अब इतनी मिसाइल जो है इतनी रेंज मत बढ़ा लो कि अमेरिका निशाने पर आ जाए, और हमसे आंख दिखाने की हिमाकत मत करो। देखिए, पाकिस्तान ने अगर अपना बैलिस्टिक जो मिसाइल का जो सिस्टम है उसको मजबूत किया है, तो वो अपने अमन, इस्तेहकाम और अपनी सलामती के लिए किया है, अपने दिफा के लिए किया है। पाकिस्तान के लिए तो कभी भी मसला नहीं रहा। पाकिस्तान के साथ जो भारत की हमेशा से जंगें भी रही हैं, तो भारत के तो तमाम शहर पाकिस्तान के निशाने के ऊपर रहे, और ये कोई तबाही निशाने के लिए नहीं रहे, ये अपने अमन, इस्तेहकाम और अपने दिफा के लिए रहे। इसी तरह से अमेरिका को अगर आज निशाने पर है, नहीं आप इसके लिए भारत को परेशान हो जाना चाहिए। दुर्दशा गाने के बजाय भारत की बात ले आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं भारत को छोड़ दीजिए। भारत को कभी अमेरिका ने ये आंख नहीं दिखाया, भारत के लिए आंख नहीं दिखाया कि कभी हिम्मत नहीं हुई कि भारत की कंपनियों को बैन किया हो। आपकी कंपनियों को बैन कर दिया। देखें, भारत के लिए खतरा इसलिए है कि भारत में तो ये सलाहियत पैदा नहीं कर सका भारत आज तक भी कि वो अमेरिका तक अपने मिसाइल सिस्टम को पहुंचा सके, उससे लैस कर सके। अगर अमेरिका ने, देखिए अमेरिका अगर सवाल उठा रहा है, अमेरिका को पता भी नहीं चलता है। आपको याद होगा हमने परमाणु परीक्षण जब किया था 98 में, अमेरिका को पता भी नहीं चला था, बाद में पता चला, देखते रह गए, अमेरिका के नेता देखते रह गए। तो हम जो करते हैं ना
वो बाद में पता चलता है। आपने तो करने की देखिए ठानी, 98 में आपने करने की कोशिश की देखिए और शुरू 98 की और में उसको जब पहले ही बैन कर पाकिस्तान दिया। ने मैं एटमी आप पर आ रहा धमाके हूं, केच किए, काशिफ मीर जब साहब, आप अपनी हाल बताइए, अपना हाल बताइए। अमेरिका ने बैन किया है। देखिए 98 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो अमेरिका ने रोकने की बड़ी कोशिश की, बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स की, लेकिन उनको ठुकरा के तो पाकिस्तान ने जो एटमी सलाहियत का मुजाहरा किया, पाबंदियां वक्ती तो तौर अब पे आप लगी, ये बाद कह में रहे हैं उठ कि गई। ये अमेरिका ने जो आप चेतावनी दी है उसके बाद भी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा? देखिए पाकिस्तान की ये जरूरत बनती है, अगर अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर हाँ। अपनी वार करने के लिए पूरी दुनिया में हथियार बना सकता है, चला सकता है, तो पाकिस्तान एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है। पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान की सलामती के लिए अपने दुश्मनों को वो हमेशा से अमेरिकी सेना हजीमत का सामना पाकिस्तान में कराती रही है। घुसकर, तो अमेरिकी हम ये सेना समझते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान घुसकर के जो एबटाबाद लोग में हैं वो ओसामा बिन लादेन अप्रिशिएट को करते हैं मारकर चली पाकिस्तान जाती की है। सलाहियत को। नहीं, अमेरिकी सेना आपकी संप्रभु देश में घुसकर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन आतंकी को मारकर चली जाती है, तब भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये इस तरह की गिदड़भबकी बहुत है, पाकिस्तानी नेता भी देते हैं देखिए सर। ना पुलवामा में अमेरिका से कितना पाकिस्तान डरते हैं की आप, फौज ये सब ने जानते हैं। दो बहुत शुक्रिया, भारतीय बहुत शुक्रिया। तैयारों